Hello, my dear students. Welcome to all in class 11th मैथमेटिक्स क्लास में। तो अभी तक आप लोगों ने 10th में जो भी स्टडी किया वो आप लोगों ने देखा होगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। इससे हम लोग पूरा क्या था, एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते थे। लेकिन अब आपका क्लास चेंज हुआ तो यहाँ पैटर्न भी चेंज करेंगे। ये जो मैथमेटिक्स है बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है। मैथमेटिक्स जो भी आप इंजीनियरिंग जहाँ से भी जाएंगे, यहाँ से ही आपका फील्ड जो होगा डाइवर्ट होगा। तो यहाँ डायरेक्टली कोई भी चैप्टर सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना होगा, उसकी डेफिनेशन जानना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर उसके बाद आपको अर्थ समझना होगा कि इसका इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। उसके बाद आप किसी चैप्टर को सॉल्व कर पाएंगे। और एक बात और याद रखेंगे, डायरेक्ट आप हिंदी नहीं देखेंगे। जैसे आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेट्स, तो सेट्स का हिंदी नहीं देंगे, क्योंकि हिंदी जो है मैथमेटिक्स में डस्ट इसका हिंदी नहीं होता है, ये नहीं होता है। मैथ्स में आपका डेफिनेशन चलता है। जैसे मैं ये कहूँ कि LET, लेट मतलब क्या होता है, मानना। लेकिन इंग्लिश के किसी भी डिक्शनरी में आपको लेट मतलब मानना नहीं मिलेगा। कहने का सेंस ये है कि यहाँ मैथ में डेफिनेशन चलता है। तो आप इन बातों को ख्याल रखेंगे, क्योंकि मैथ क्या है, तो मैथमेटिक्स इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। चलिए सेट पे हम लोग आते हैं। ये क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है। तो आज इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन कंप्लीट होने से आपका ये एक्सरसाइज जो 1.1 है वो सिर्फ डेफिनेशन पे ही सॉल्व हो जाएगा। ये अब डेफिनेशन समझ लेंगे तो सेट क्या है, ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ well defined element. A sets is a collection of well defined element. कोई भी आपसे पूछता है कहीं भी या किसी आपको बताना है तो सिर्फ आप डेफिनेशन दे सकते हैं। लेकिन हम लोग डेफिनेशन को बेहतर तरीका से उसका मीनिंग जानने के लिए एक लॉन्ग डेफिनेशन दे रहे हैं, उसे भी आप लोग देख लेंगे। Set is defined as a collection of distinct and well-defined elements written under the sign of कर्ली ब्रैकेट इसे कहते हैं। Generally, it is denoted by capital letter of alphabets. सेट को समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि ए सेट इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ। मैंने 3 बातें यहाँ पे नोट किया, डिस्टिंक्ट, वेल डिफाइंड एंड अंडर द साइन ऑफ कर्ली ब्रैकेट। सबसे पहले ये आप कर्ली ब्रैकेट देंगे। कर्ली ब्रैकेट के मतलब मैंने फिर लिखा है आपका
डिस्टिंक्ट मीन्स वन एलिमेंट जो सेम होना चाहिए वो नहीं, जैसे 1 1 2 2, तो ये सेट नहीं होगा। डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए, दैट मीन्स 2 3 4 5 एंड अप टू। तो सेट के लिए 3 कंडीशन है, करली ब्रैकेट में होना चाहिए फर्स्ट। सेकंड में है वेल डिफाइन। वेल डिफाइन का मतलब है कि जो आपका इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट या मेंबर। 3 चीज आप इसे कह सकते हैं जो भी इसके अंदर है, करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। और इसे डिनोट, जैसे सेट का मतलब होता है क्या, तो कलेक्शन मतलब समूह, किसी भी चीज को आप जमा करते हैं तो वो एक सेट बन जाता है। जैसे मैं यहाँ पे हमने बहुत सारे नंबर को कलेक्ट किया, डेट मीन्स नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे 1 2 3 अप टू 100 या मोर देन 100, तो ये क्या हुआ, नेचुरल नंबर। तो ये क्या है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो कलेक्शन जमा करना है। तो उसी तरह हम लोग, आपको बहुत सारी किताबें दी जाए रखने के लिए, तो आप एक सेट बनाएंगे और उसे किस चीज़ में रखेंगे, बैग में। तो यहाँ रखने के लिए जो हम लोग ये सभी को कलेक्शन करने के बाद कहाँ रखते हैं, सेट में। सेट को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से। यहाँ मैंने ए मान लिया, ABCD, आप कोई भी चीज़ मान सकते हैं। मैंने यहाँ इस बात को लिखा, जनरली अगर कोई कंडीशन नहीं कहीं बताया जाता है तो ये डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट्स। और ये जो सिंबल है इसे हम लोग कहते हैं करली ब्रैकेट। आपका डेफिनेशन है। चलिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, उसके बाद और क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, सेट को समझने के लिए कुछ हम लोग यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं अच्छे तरीके से कि सेट क्या है। तो वही आपका डेफिनेशन है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब होता है ये सुपरिभाषित, दैट मीन्स जिसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दिया गया है। ये क्या है, आपका एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का जब आप आंसर देंगे तो आंसर एक तो होगा वेरीज करेगा, एक कांस्टेंट होगा। से बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं, हु इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया, वो वेरीज करेगा। किसी के लिए विराट कोहली हो सकता है, किसी के लिए अभी भी उसको महेंद्र सिंह धोनी को कहेंगे, मतलब ये कहेंगे। लेकिन अगर कांस्टेंट के हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो एक प्रधानमंत्री कौन होगा, नरेंद्र मोदी, मतलब फिक्स रहेगा। तो सेट के लिए कंडीशन अगर वेरी करेगा तो वो सेट नहीं है। और ये अगर आंसर जो है फिक्स है तो क्या रहेगा, सेट रहेगा। जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है, द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। आप इंग्लिश का अल्फाबेट का आप बताएं तो क्या है, AEIOU। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये फिक्स है। पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं करना चाहिए आपको, नो चेंज। जो आपका आंसर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, देखते हैं तो। द ग्रुप ऑफ फ्लावर, क्या ये आपका सेट है? मैंने कहा कि ग्रुप आपको सेट में करना क्या, कलेक्ट करना है, मीन्स जमा करना है आपको, ऑब्जेक्ट हो या एलिमेंट हो जो भी हो। तो आप इसमें फूलों का जब आप ग्रुप बनाएंगे तो क्या ये किसी भी पर्सन का सेम आंसर होगा?
ये परिभाषित नहीं है। ग्रुप कोई भी आप बना सकते हो सकता है रोज कर लें, लोटस कर लें, ये चेंज टू चेंज वैरी करेगा। तो ये आपका सेट नहीं है। थर्ड में ले द ग्रुप ऑफ रोज फ्लावर, तो ये आपका क्या है, सेट है, क्योंकि यहाँ फूलों के कलेक्शन है यहाँ पे। और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। दो पैकेट और 30 रुपए में एक पैकेट, यह स्वाद से भरपूर ताजा मिक्सचर। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल डे इन ए वीक। इसका आप आंसर देखें, कलेक्शन ऑफ ऑल डे इन ए वीक। एक सप्ताह में जो दिन होते हैं जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। क्या ये कोई और पर्सन किसी और से पूछेंगे तो क्या इससे कोई और एक्स्ट्रा आ सकता है आंसर? बिल्कुल नहीं। ये आपका जो भी है वो फिक्स रहेगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो ये आपका क्या है, सेट है। फोर्थ में हम लोग एक जैसे एक बनाते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन 50। कहने का सेट है, सेंस है कि कलेक्शन, यहाँ पे ग्रुप बनाना, आपको कलेक्ट करना है एलिमेंट को, नेचुरल नंबर को। 1 के बाद 2 आता है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, ऑड मैंने लिखा है, तो ऑड के लिए तो 1 नहीं करेगा, 3, फिर 5, 6 नहीं, 7, 9, 10, 11, 13 के बाद 15। लेकिन मैंने यहाँ लेस देन 15 लिखा है, तो इसे आप 15 इसमें नहीं लिख सकते। डेट मीन्स ये आपका फिनिश हुआ। तो ये जो मैंने ग्रुप बनाया कलेक्शन 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, तो ये ऑलवेज फिक्स रहेगा इन एवरी सिचुएशन। किसी से भी आप पर्सन टू कहेंगे कि कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर बताएं लेस देन 15, तो यही रहेगा। इसमें ना तो कोई एक कम कर सकते हैं और ना एक बढ़ा सकते हैं। तो ये भी आपका क्या है, सेट है। 5 में the collection of best actor। क्या इसका आंसर फिक्स है? नहीं है। बेस्ट में आप किसी को भी आप ले सकते हैं। हो सकता है मेरा आंसर शाहरुख खान हो, आपका सलमान खान हो, किसी का ऋतिक रोशन हो, किसी का सनी देओल हो, मेनी मोर। सो डेट मीन्स जिसका एक फिक्स नहीं आंसर हो। बेस्ट तो एक्टर अकॉर्डिंग टू पर्सन वेरीज करेगा, मीन्स डिफर करेगा तो वो सेट नहीं होगा। सेट होने के लिए क्या कंडीशन है कि वो सेट आंसर जो हो आपका ऑलवेज सेम है। collection of river
ऑफ इंडिया। तो भारत के नदियों का कलेक्शन बनाना, तो वो भी तो आपका फिक्स है, गंगा, यमुना, से बहुत सारे ऐसे नदी हो सकते हैं जो भारत के हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे लिए ये सिर्फ भारत की है, सभी लोगों के लिए भारत की ये नदी, अगर कोई आउट ऑफ इंडिया है, इंडिया से बाहर है, उनके लिए भी अगर कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया कहा जाए तो आपका आंसर सेम ही रहेगा। तो वेल डिफाइंड का मतलब हम लोग यही समझेंगे कि जिसका आंसर फिक्स हो, अकॉर्डिंग टू पर्सन जो है वो वेरी नहीं करे, कांस्टेंट हो, तो हम लोग उसके क्या कहेंगे, सेट। तो कुछ सेट को कितने तरीका से रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो हम लोग देखते हैं। यहाँ मैंने कुछ सिंबल लिखे हैं 1 to 4, कुछ ये आपका क्लास 11th में यूज होने वाला है। यहाँ से कुछ सिंबल आपको नए नए मिलते रहेंगे हर चैप्टर में, याद रखेंगे। ये तो ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे 5 to 12, लेकिन वो भी आपको मैं एक बार रिवाइज करा दूं। इसे हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू। किस सेंस में ये यूज होता है बिलोंग्स टू, मतलब ये समझेंगे कि ए आपका सेट है, सेट ऑफ इवन नंबर 2 4 लेस देन 12, या सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10। कोई एक सेट है तो आपका कहा जाए कि कोई एलिमेंट दिया जाए कि 5 6, चलिए इनके बारे में बाद में हम बात करेंगे। आपसे कहा जाए 8, तो 8 क्या इसमें है, 8 जो भी इसके अंदर स्मॉलेस्ट जो होते हैं, ये जो भी हम लोग एलिमेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं इसे, या मेंबर, तो 8 क्या है आपका इसमें है। तो इसके सेंस में हम लोग ये वर्ड मैथमेटिक्स में यूज करेंगे, 8 belongs to A, 8 belongs to A। बिलोंग्स टू मतलब होता है रिश्ता रखना, ताल्लुक रखना, उससे कोई रिलेशन रखना। तो मैंने यहाँ 8 के बारे में लिखा 8 बिलोंग्स टू ए। आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, 8 इज ए मेंबर ऑफ ए, 8 इज ए एलिमेंट ऑफ ए। एलिमेंट कह सकते हैं, मेंबर कह सकते हैं ऑफ सेट ए। तो डेट बिलोंग्स का मतलब हुआ रिश्ता रखना। जस्ट आपसे हम कहें यहाँ पे कि 5, तो 5 क्या है, 5 नॉट बिलोंग्स टू। तो इसी में आप आगे लिख लेंगे कि एंड इसे, जैसे आप इक्वल टू में ये नॉट इक्वल होता है, ये नॉट बिलोंग्स टू कहते हैं इसे, नॉट बिलोंग्स टू। कोई भी है तो ये नहीं कहेंगे कि ये नंबर इसमें शामिल है, उसके जगह पे आप वर्ड यूज करेंगे 8 बिलोंग्स टू दिस एंड 5 नॉट बिलोंग्स टू दिस। तो ये आपका हुआ। इसे हम लोग रीड करते हैं सच डेट, या तो स्लैश होना चाहिए या फिर एक और है 2 इस फॉर्म में, वो आपको सेट में मिलेगा। इसे हम लोग कहते हैं सच डेट। नेक्स्ट में आपका है देयर एग्जिस्ट। और इसे हम लोग कहते हैं फॉर ऑल, या फॉर एवरी। अब यहाँ से आप नेचुरल नंबर का डेफिनेशन जानते होंगे कि काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, इट इज डिनोटेड बाय n। तो मतलब ये क्या हुआ, 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू है। ये क्या होता है W। W मेनली होल नंबर को डिलीट करता है, सभी नंबर ये रहेंगे लेकिन ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। जब नेचुरल नंबर में 0 को शामिल करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, होल नंबर।
जेड। जेड जो आपका डिनोट करता है वो क्या, इंटीजर्स। ये सारी बातें रहेंगी इसमें, लेकिन इसमें निगेटिव भी आएगा इंटीजर्स में। तो आप -3 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। फिर आपका ये क्यू से डिनोट किया जाता है रेशनल नंबर को। रेशनल नंबर भी बहुत सारे हैं, 3/2 1/2 5। ये आप देखेंगे रेशनल नंबर में 5, क्योंकि 5 के नीचे 1 है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। एवरी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ऑल आर रेशनल नंबर। ये याद रखेंगे कि ये सभी जो हैं वो क्या रेशनल नंबर हैं। रियल नंबर दैट मीन्स ये सभी नंबर जितना भी आपने पढ़ा सभी रियल नंबर है। रियल नंबर को क्या कहते हैं हम लोग, सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। जैसे आपने यहाँ 3/2 लिखा, कुछ वैसे नंबर होंगे, √3 में भी इरेशनल नंबर ये है, √2 डॉट डॉट। बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो इरेशनल है, तो ये इसको डिनोट करते हैं जैसे। और ये फिर आपका वही चीज आ गया, यहाँ से 7 देखेंगे तो जेड यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे प्लस शो कर रहा है। तो प्लस कहने का सेंस है कि यहाँ पे मैंने इंटीजर्स का मतलब होता है निगेटिव एंड पॉजिटिव, लेकिन ये जो शो कर रहा है वो सिर्फ ओनली पॉजिटिव के लिए कर रहा है। मैं 0 से आपको शुरू करना है और आपके बाद कोई भी पॉजिटिव नंबर लेना है। रियल नंबर में भी सेम प्रोसेस है कि यहाँ कुछ मैंने निगेटिव भी लिया था, नहीं है तो लगा दें। तो यहाँ निगेटिव नहीं, ओनली पॉजिटिव आपको लेना है। 1 2 3/2 5/2 डॉट डॉट डॉट। ये सेट है, ये आपका बुक में वेल डिफाइन दिया हुआ है, इसे आप मान करके चलेंगे कि हमने इसे स्टडी कर लिया। और ये सेट ऑफ रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स आपको लेना है। पॉजिटिव रियल नंबर में आपका कोई भी नंबर ले सकते हैं, 3 √15 √12 19/2 डॉट डॉट डॉट। तो ये बातें आप याद रखेंगे। सेट ऑफ, ये सभी सेट है बना हुआ ऑलरेडी, पहले से ये फिक्स है। ये आपका सेट है। यहाँ से देखेंगे नेचुरल नंबर का, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, रियल नंबर। ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स का ये है, ये सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, और ये सेट है पॉजिटिव रियल नंबर। तो चलिए ये जो सेट होते हैं उसे हम लोग कितने तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। ओके, यहाँ देखते हैं। मैंने अभी तक देखा है कि सेट्स का डेफिनेशन देखा, उसके बाद मैंने कुछ रिप्रेजेंटेशन देखा सिंबल के बारे में। तो सेट्स का हमें डेफिनेशन पता चला, उसके बाद देखें कि टाइप देयर आर 2 मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। सेट को रिप्रेजेंट 2 तरीके से किया जाता है। तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो देखिए रोस्टर या टेबुलर, टेबुलर में टैब में आपको बनाना है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो है आपको ऑल एलिमेंट को शो करना रहता है इन न्यूमेरिकल में। दैट मीन्स ये याद रखेंगे। नेचुरल नंबर को क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। इसी एग्जाम्पल को स्टेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल लिखा है, ये आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं कि इस फॉर्म में दिया हुआ है सेट, आपको कहेगा सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करें, तो आप इसे वर्ड में सेट करें। तो वर्ड में सेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ कर्ली ब्रैकेट, दैट मीन्स एक्स। इसे आप चाहे तो लिख दें। क्या यह सेट बिल्डर फॉर्म में है? सेट तो है, लेकिन मैंने इसके बारे में जो वेल डिफाइंड होता है, एक जो वर्ड है वेल डिफाइंड, वो वेल डिफाइंड यहाँ पे नहीं है, तो इसे इरेज करेंगे। वेल डिफाइंड करने के लिए हम लोग एक्स के बारे में कुछ बातें बताएंगे कि एक्स तो है, लेकिन ये एक्स क्या है। यहाँ पे एक्स भी है, एक्स के पहले से हमने एलिमेंट लिया है, तो एक्स क्या है, सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर, ये आपका फिनिश। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। चलिए इस बार सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। एग्जांपल सेट ऑफ इवन नंबर less than 15। इस एग्जाम्पल को हमें, चलिए इस बार मैं सेट बिल्डर फॉर्म लिखता हूँ। पहले तो सबसे पहले करली ब्रैकेट आप ड्रा करेंगे, उसके बाद सेट ऑफ इवन नंबर एक्स लिखेंगे। तो एक्स सच डैट, इसे रीड करेंगे एक्स सच डैट। तो एक्स क्या है, एक्स इज, बाकी यही ये बातें के लिख देंगे आप। एक्स इज एन इवन नंबर, लेकिन इवन नंबर तो इन्फिनिटी तक हो सकते हैं, क्योंकि शो करना ये मुश्किल है। तो उसके लिए आपको एक कंडीशन देगा कि लेस देन, कोई भी आपको नंबर बता देगा कि इससे आप कम लिखें। तो आप इसी चीज को यहाँ पे आप आएंगे इस फॉर्म में, तो इसमें क्या लिखेंगे, तो आप सेट इवन नंबर लिखेंगे। 2 के बाद 4 होता है, 6 8 10 12। उसके बाद आप ब्रेक लगा देंगे यहाँ पे 12, क्योंकि यहाँ पे 15 दिया है। तो 15 के बाद एक और आता है 14, और कोई नंबर है नहीं। तो आप इस फॉर्म को दिया हुआ है, इसे कहेगा कि आप चेंज करें सेट बिल्डर फॉर्म में, तो डायरेक्ट ये वर्ड यूज करेंगे। और अगर ये वर्ड देगा, कहेगा टेबलर फॉर्म में सेट करें, तो इस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करेंगे। डेट मीन्स रोस्टर या टेबलर फॉर्म में है कि आप एक लाइन में ऑल एलिमेंट को शो करना है और सेपरेटेड बाय अ कॉमा। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में है कि एक जनरल फॉर्मूला आपको शो कर देना। इसे आप चाहते, इसे एक और तरीके से चाहते तो हमें दिखा सकते थे, एक्स सच डेट, जो आप 10 में पढ़े होंगे कि x इक्वल टू 2n। ये कोई भी है, नेचुरल नंबर आता है आपका n, लेकिन n आपको कहाँ तक लेना है, जैसे आप 2 इंटू 1 रखें तो 2 आएगा, 2 इंटू 2 रखें तो 4 आएगा, 2 इंटू 3 रखें तो 6 आएगा, 2 इंटू 7 रखें तो 14 आएगा। तो 7 कहाँ तक आप ले सकते हैं, 7। तो यहाँ पे कंडीशन देंगे 7 से छोटा या 7 से ये बड़ा। ये भी जो आपका ये फॉर्मूला फॉर्म में ये आया, ये भी आपका क्या होगा, प्रॉपर्टी मेथड कहेंगे या सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे। ये वर्ड में लिखें या फिर इस फॉर्म में, ये जनरल फॉर्म कहलाता है और इसमें सारे एलिमेंट को शो करना होता है। तो ये आपका था सेट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 में, क्वेश्चन हम लोग शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है आपका, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर, साल के पूरे महीने को लिखना है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या लगाया, बिगिनिंग विथ द लेटर जे, वो जे से स्टार्ट होना चाहिए। तो आंसर लिखेंगे। तो क्या ये सेट है, अब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये आपका मैंने लिखा है 12 मंथ का नाम। अब 12 में देखेंगे 1, ये जैसे 2 जुलाई, ये 3 सिर्फ मंथ ऐसे हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो क्या ये पर्सन टू पर्सन सेट करेगा, ये चेंज करेगा? बिल्कुल 100% नहीं करेगा, क्योंकि ये फिक्स है। जनवरी जून और जुलाई, ये 3 ऐसे मंथ हैं जो जे से शुरू होते हैं। तो आंसर लिखेंगे। सबसे पहले आपको पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, तो ये सेट्स है, यस इट इज अ सेट।
कौन कौन से हैं वो आप रीजन जस्टिफाई और आंसर अगर है तो फिर आप नाम लिखें। तो फर्स्ट में आ जाएगा जनवरी, फिर है आपका जून, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज अ जुलाई। सो दिस इज अ सेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन द कलेक्शन ऑफ टेन मोस्ट talented writers of India. Writers of India. तो आप यहाँ पे एक वर्ड आया मोस्ट टैलेंटेड। ऐसा कोई यूनिट इंटरनेशनल हो या IPS हो, कोई और भी अदर, ऐसा कोई नहीं है जो मोस्ट टैलेंटेड को काउंट कर सके कि विच आर द मोस्ट टैलेंटेड। राइटर तो ये पता है कि इंडिया के वो फिक्स है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लगा मोस्ट, ये फिक्स नहीं है। आप किसका टैलेंट आप अंदर ज्यादा है या आप किसे मानते हैं। हमने किसी और पर्सन का नाम ले लिया, जैसे मुंशी प्रेमचंद एक राइटर थे, तो उसके बहुत से लोग कहानी पढ़ते, किन्हीं को अच्छा नहीं लगता होगा, किन्हीं को रोमांटिक लव स्टोरी, मेनी मोर नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं। तो राइटर अलग अलग डिफर कर सकते हैं। तो डायरेक्टली लिखेंगे नो, इट इज नॉट अ सेट। यहाँ पे जस्टिफाई और आंसर है, तो आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो ये आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ सेट्स, जो सेट है उन्हीं को आपको जस्टिफाई करना है। ऐसे आप इसमें लिखना चाहे तो एक में मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रिमाइंडिंग यहाँ पे ये वर्ड जरूर लिखेंगे जो आपका दिया हुआ मोस्ट टैलेंटेड, ये क्या है, राइटर्स में वेरीज। पर्सन टू पर्सन, मतलब कोई भी दो व्यक्ति होंगे तो उनका जो मोस्ट टैलेंटेड है वो डिफर कर सकता है, डिफरेंट हो सकता है। नेक्स्ट है आपका ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में बेस्ट, सबसे अच्छा टीम जो है, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन जो चाहिए, तो क्या ये फिक्स है? आप अपने आप से सोचें। अगर हमसे पूछेंगे तो हम अपने देश के, इंडिया के बारे में बताएंगे बेस्ट बैट्समैन, वही कूल कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, कोई कहेंगे विराट को। आपका ही आंसर अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज कर जाएगा। अभी आपके लिए कोई और है, अगर 2 मैचों में उनका प्रदर्शन बेकार रहा तो आप कहेंगे कि ये बेकार है। वही बातें लिखेंगे, इट इज नॉट अ सेट। हो सकता है किन्हीं को वीरेंद्र सहवाग अच्छे लगते होंगे, सिर्फ सिक्सर मानने वाले, या फिर हो सकता है कि क्रिस गेल, बहुत सारे वेरी कर सकते हैं, कोई एक फिक्स नहीं है। तो यहाँ वो बातें भी लिख देंगे, नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज डिटरमाइनिंग यहाँ पे बेस्ट है, ये वर्ड मेन है, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, क्रिकेट बैट्समैन क्या करेगा, वेरी मीन्स चेंज करेगा, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये चेंज नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट है आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास के स्टूडेंट की नंबर ऑफ संख्या सेम रहेगी। जो आप पर्सन है, आपका फ्रेंड मान लीजिए राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, तो वही फ्रेंड आपके रहेंगे, कोई और अदर बॉयज या गर्ल्स उसमें शामिल नहीं होगा। तो ये डेफिनेटली है। तो ये क्या है? सेट है, क्योंकि ये सभी किसी का भी वो बच्चे का वो सेम ही रहेगा। तो इट इज अ सेट। रीजन आप लिख सकते हैं, बिकॉज एवरी वन, प्रत्येक लोग जो क्या है, कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई a number that belongs to this case। जिस लड़के को आप चिनते हैं वो नंबर उसी लड़के को या उसी गर्ल से बॉय को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो कहाँ से रिश्ता रखता है, ताल्लुक रखता है? दिस केस मीन्स आपके क्लास से। 5 में आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो ये तो आपका फिक्स है, बिकॉज आप कोई भी नंबर जब भी कोई भी बताएंगे तो 1 2 3 4 कहाँ तक आपको बताना है? लेस देन 100, 99 तक। ये तो फिक्स है। दैट मीन्स इट इज अ सेट। क्वेश्चन नंबर 6 है ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया नॉवेल जैसे कफन वगैरह और भी बहुत सारे हैं, तो वो फिक्स है। तो इट इज अ सेट बिकॉज 1 can definitely identify a book that belongs to this collection। ये जो कलेक्शन किया गया है किताबों का मुंशी प्रेमचंद का, चाहे आप लेने जाए या हम लेने जाए, कहीं भी आप खरीदने जाएंगे नॉवेल का बुक मुंशी प्रेमचंद का, तो आपको सेम मिलेगा। तो वेरी नहीं करेगा ये फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ये क्या कहेंगे? इट इज अ सेट। चलिए 7। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन जहाँ पे भी आता है, तो हम हो या आप हो या थर्ड पर्सन हो, क्या करेंगे? 2 4 6 8, मतलब ये एलिमेंट जो सभी है वो डिस्टिंक्ट है और इवन भी है, और सभी इंटीजर्स के बारे में क्या है कह सकते हैं इट इज अ सेट, क्योंकि इसे हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है ये द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें क्वेश्चन क्या वेरी करेगा हमारे लिए या आपके लिए डिफरेंट करेगा? नहीं, ऑलवेज सेम रहेगा। दैट मीन्स इट इज अ सेट। इट इज अ सेट। आपको रीजन क्या देना है? बिकॉज वही पुरानी बातें, 1 can
डेफिनेटली आइडेंटिफाई अ क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग क्या कह सकते हैं? आइडेंटिफाई, मतलब पहचान सकते हैं। दैट बिलोंग्स टू, जो किसमें शामिल रहेगा? तो दिस चैप्टर में। यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है दिस चैप्टर। इस क्वेश्चन नंबर 1 का है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 9 देखेंगे क्या है। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सबसे खतरनाक है? क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो आप बताएं कि अगर हम लोग ए में सबसे खतरनाक मानते हैं किसको? टाइगर को, क्योंकि बहुत ये तेज दौड़ता है। कोई कहेगा ये लायन है, ये एक सेट बनेगा। कोई और अदर पर्सन कहेगा कि नहीं एलिफेंट ही ज़्यादा खतरनाक है। कोई बोलेगा भेड़िया खतरनाक है। बहुत सारे हो सकता है, स्नेक वगैरह भी। तो यहाँ डिफर कर रहा है आंसर। तो इट इज नॉट अ सेट। यह सेट नहीं है, बिकॉज ये वाला आप वर्ड लिखेंगे मोस्ट डेंजरस एनिमल। कोई नया वर्ड नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर रहेगा तो आपका दिमाग लगेगा क्या लिखें क्या नहीं। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये आपका 1 कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका लेट ए। ये आपका एक सेट दिया है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। फुल स्टॉप। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। इसे क्या कहते हैं हम लोग? ई नहीं, बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स इन द ब्लैंक स्पेस। जो ये खाली स्पेस है उसमें आपको ये या ये भरना है। तो इसके कहने का सेंस क्या है? बिलोंग हम लोग क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू। कोई भी एलिमेंट सेट ए में अगर मौजूद हो, जैसे एलिमेंट आपका सेट यहाँ पे कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 है। तो आप 5 बताइए। 5 क्या इसमें है? ये वाला है। तो यानी बिलोंग्स टू। उसी को मैथमेटिक्स फॉर्म में ये सिंबल यूज करना है। ये नहीं कहना है कि 5 इसमें है, इसमें वो नहीं कह करके आप बोलेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। अब बताएं 8 क्या 8 है? ये तो अप टू 6 तक है। 8 नहीं है, तो नहीं के लिए क्या यूज करते हैं? नॉट बिलोंग्स टू। 0 देखिए आप, क्या 0 इसमें है? नहीं है, तो मतलब ये इक्वल टू यूज करते थे और इसे नॉट इक्वल। वही ये बिलोंग्स और ये नॉट बिलोंग। तो ये भी आपका नहीं है। 4 क्या 4 इस सेट में है? बिल्कुल है, 100% बिलोंग्स टू लिखेंगे। क्या 2 है इसमें? 100% 2 है। सो 2 बिलोंग्स टू सेट ए। 10 देखे तो नहीं है, 1 to 6 है। दैट मीन्स नॉट बिलोंग्स टू। बस ये आपको क्वेश्चन दिया था। सिंबल का जो कंफ्यूजन है वो दूर करने के लिए। कोई मैथमेटिक्स वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये सिंबल आप यूज करना सीख जाए। ओके। फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन ए रोस्टर फॉर्म। ये आपका दिया हुआ है, वर्ड में है। दैट मीन्स सेट बिल्डर फॉर्म में है। सेट बिल्डर फॉर्म से आपको रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करना है आपको? तो ये आप देखिए क्या है? सेट ए इक्वल टू एक्स
such that x is an integer and x minus 3 to 7। कहने का सेंस है कि सॉल्व करेंगे तो इसे हम लोग टेबुलर में चेंज करेंगे या रोस्टर में। तो x क्या इंटीजर है, तो इंटीजर तो कुछ भी आप ले सकते हैं, -100 भी हो सकता है, -2 लाख भी हो सकता है, लेकिन नहीं, एक यहाँ पे रिलेशन दिया एंड सेकेंड रिलेशन दिया -3 से बड़ा। ये जो साइन होता है -3 देखेंगे तो ये छोटा है, डेट मीन्स ये बड़ा सा किए हुआ, तो x कहने का मतलब है कि ये x बड़ा है। फिर ये 7 क्या है, x से छोटा होना चाहिए, ये दोनों के बीच में लाइट करना चाहिए। तो आप कौन से नंबर लिख सकते हैं, -3 के बाद नंबर लाइन पे -3 होता है, फिर -2 -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4 5 6 तक ये सारे एलिमेंट होते हैं। यहाँ भी इनफाइनाइट तक है और इधर भी इनफाइनाइट है, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही एलिमेंट लेना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो कह रहा है। तो इसे हमें लिख देंगे -2, क्योंकि -3 से बड़ा लेना है, -1 0 1 2 3 4 5 6। ये आपका सॉल्यूशन है। सेकंड है b इक्वल टू x सच डेट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर है तो सिंपल ये हम लोग सॉल्व करेंगे। b सेट का नाम यही रहेगा b, तो फिर इसे सिर्फ चेंज करके इस सेट बिल्डर से आपको नेचुरल में लिखना है। तो 1 2 3 4 5 लेस देन 6 से आपको कमी लेना है 6। ये आपका आंसर है। x is a 2-digit natural number that means such that the sum of its digit is 8। मीन्स कहने का सेंस है कि x कैसा है, तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, वो किस तरह की कि दोनों को सम करने पे वो क्या हो, 8 आए। तो सॉल्व करें। आप कोई भी नंबर 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, लेकिन आप जैसे 2 5 25 में हम ले लो तो क्या 5 to 7 होता है, तो वो से चले 1 से लें, 1 के बाद आप 7 ले लें, तो ये क्या आएगा वेट। फिर आप 1 के बाद 2 नंबर ले, 2 में क्या ऐड करेंगे 6, 3 लें, 3 में आप 5 करेंगे, ये 4 4 8। फिर आपका आएगा, फिर 5 लें तो एक और नंबर क्या होगा, फिर इधर से आप डिक्रीज ऑर्डर में होगा, ये इंक्रीज होगा वो डिक्रीज होगा। 5 3 गए 8, फिर यहाँ पे 6 लेंगे आप तो 6 2 8, फिर 7 लेंगे 1 8 होगा, फिर 8 0 भी आप ले सकते हैं। 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए। दिस इज योर आंसर। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4। Solution: x is a prime number which is a divisor of 60। 60 का फैक्टर चाहिए, तो 60 का डिवाइड करने वाले नंबर 2 भी हैं, फैक्टर सिर्फ हम लोग देखते हैं। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं, 8 से ये डिवाइड होगा नहीं होगा। 12 है, 15 है एंड 20। डिवाइजर, ये फैक्टर करने का सेंस है कि सभी नंबर ये 60 को डिवाइड करेगा, 1 2 3 4 5 6, फिर 12 15 एंड 20। लेकिन एक कंडीशन है कि x कैसा हो, प्राइम नंबर। प्राइम के लिए कितनी कंडीशन है, इनके 2 फैक्टर होना चाहिए, 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर के लिए कंडीशन है कि 1 और इटसेल्फ कितने फैक्टर होना चाहिए, 2। तो 1 का तो इटसेल्फ 1 ही होगा, इसलिए ये तो प्राइम नंबर होता नहीं है। 1 इज ए नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। तो 2 देखते हैं,
2 के लिए कितने फैक्टर हैं? एक तो 1 से ये डिवाइड होगा, ये 2 होगा, दैट मीन्स ये 2 आपका प्राइम नंबर है। फिर देखिए 3 किसी नंबर से डिवाइड होता है, ये भी 1 से होगा और 3 से होगा, तो ये आप लिख सकते हैं। फिर आप 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 को डिवाइड करने के लिए किस किस नंबर से कर सकते हैं? तो 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा। ये 3 है तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा, इसलिए ये नहीं। फिर 5 है, तो 5 का सिर्फ 1 और 5 है। बाकी सभी का देखेंगे 6, 12, 15, 20, ये सभी का मोर देन 2 फैक्टर है, दैट मीन्स ऑल आर कंपोजिट नंबर। तो ये आपका टोटली आंसर यही होगा। ये बहुत ही आपका इजी है। 5 द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, इनको सेट इनमें वर्ड लिखना है। जो ये ट्रिगोनोमेट्री लिखा हुआ है इस वर्ड को टेबुलर फॉर्म में, तो हम लोग क्या चेंज करेंगे? सॉल्यूशन ए इक्वल टू, ये मैंने बताया था डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। डिस्टिंक्ट मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। मैंने लिखा TRI, फिर G, फिर आपका O, फिर उसके बाद N। अब देखिए O मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसलिए ये O नहीं लिखेंगे। M E मैंने लिखा नहीं लिखा, तो ये फिर लिखेंगे E। T मैंने पहले ही लिखा था, तो T आप नहीं लिखेंगे। R भी मैंने लिख दिया था। Y नहीं लिखा था। बस यही करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 में। ये आपका 6 का F है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो बेटर के लिए ये भी बहुत इजी है, आपको एलिमेंट्स लिखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट B, आफ्टर दैट E, आफ्टर T नॉट रिपीट बिकॉज हेयर इज ए डबल T। E भी मैंने यहाँ लिख दिया है, एंड R। ये आपका फाइनली आंसर होगा। बहुत ही इजी था ये। आप लोगों को कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है आपका 4 का 1। 4 में क्या करना है? तो राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो फॉर्म दिया हुआ है, नाम नहीं लिखा है, लेकिन ये तो क्लियर है कि 2 ही होते हैं, पहला टेबुलर और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये टेबुलर में यानी डेट मीन्स रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको आपको चेंज करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे? दिए हुए एलिमेंट को आप x मान लेंगे। अब x के लिए कुछ ऐसा रिलेशन लेना है जो ये सभी नंबर आ जाए। 1 लाइन में आपको एक वैसा स्टेटमेंट देना है जो ये सभी फुलफिल करे। सेट बिल्डर फॉर्म यही तो होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सच डेट x कैसा है। तो x के बारे में हम उसे बाद में कंसीडर, पहले ये आप नंबर को देखें 9, 12। इसमें एक चीज हमें कॉमन लग रहा है कि 1 होगा। 3 को 2 से करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। ये 3 को 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा। 3 को 4 से करेंगे। कुछ आ रहा है ये क्लियर? दैट मीन्स आप करते जाएंगे तो फिर एक सिचुएशन ऐसा आएगा जो 3 यहाँ पे तो रहेगा, लेकिन यहाँ n आएगा। आगे जब इंक्रीज करेंगे, लेकिन आपको तो यहीं तक लेना है। तो इसी चीज को हम लोग स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे? x इक्वल टू, ये क्या आया? 3 है, लेकिन ये अब तो इन्फिनिटी जाएगा। इन्फिनिटी तो हमें लिखना नहीं है, हमें सिर्फ 4 ही एलिमेंट आना चाहिए। तो 3n, थोड़ा सा ये x जैसा नहीं लग रहा, n। तो n बिलोंग्स टू, ये आपको दिखाना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर दिया है कि n को नेचुरल नंबर का ये सेट कहा जाता है। लेकिन एक और कंडीशन है, ये n होना कितना तक चाहिए? तो 4 तक। इक्वल टू 4, ये आपका n से 4, और इक्वल टू भी मैंने लगा दिया है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4, मैक्सिमम 4 तक लेना है आपको, उससे ज्यादा नंबर नहीं लेना है। तो ये आपका स्टेटमेंट आया, ये आपका कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
ये क्वेश्चन नंबर 2 है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मान लेंगे सेट को। चलिए इसे बी मान लेते हैं। बी, सबसे पहले दिए हुए एलिमेंट को हम लोग क्या सपोज करेंगे, एक्स, सच डैट एक्स इक्वल टू, अब ये रिलेशन आप देखें नंबर को, 2, 4, 8, 16, 32। कौन सा रिलेशन है? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 को 2 से करेंगे 4, लेकिन ये 8 कैसे आएगा? तो एक नंबर आप देखेंगे यहाँ पे जो दिख रहा है 2, 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, 2 का 3 पावर करेंगे, फिर पावर का मतलब होता है 2 को मल्टीप्लाई करना 3 टाइम्स। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 4 टाइम्स करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 4 8 8, 2 से करेंगे तो 8 2 जा 16, यानी ये 2 के पावर 4, फिर आप 2 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 5। और यहाँ पे स्मॉलेस्ट में आपको देना है। तो यहाँ पे एक नंबर फिक्स है और एक कांस्टेंट है। फिक्स क्या है? तो आपका 2 फिक्स है, लेकिन ये जो कर रहा है वो वेरीज कर रहा है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। दैट मीन्स आप यहाँ पे n ले सकते हैं, तो ये आपका आएगा 2 to the power n। लेकिन ये तो 1 2 नंबर नहीं हो सकते, लाखों करोड़ों नंबर हो सकते हैं। उसके लिए 2 कंडीशन देना है कि ये n क्या है। तो n पहले बता दें, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब n नेचुरल नंबर है। और n जो आपको वैल्यू लेना है वो कहाँ तक लेना है, ये 25, 2 का पावर 5 करेंगे तो ये आएगा, ये लेस देन नहीं, 5 से कम या 5 के इक्वल लेना। ये भी आपका जस्ट ऊपर के जैसा, तो आप सपोज कर लें, लेट्स मैंने बी माना था, इसे आप सी माने, एक्स सच डेट एक्स के लिए एक रिलेशन निकालेंगे। वो क्या दिया हुआ है, नंबर 5। 5 को आप 1 टाइम्स करेंगे तो होगा, 5 को आप 2 टाइम्स करेंगे, 5 5 जा 25, दैट मीन्स 5 का पावर 2 लिखेंगे। फिर 5 को आप, सॉरी ये 5 है, ये 25, ये 125, तो ये 3 टाइम्स करेंगे। फिर 6 to 5 है, तो ये आप करेंगे 5 to the 4, 4 टाइम्स आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। दैट मीन्स लिख सकते हैं x इक्वल टू 5। यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, यहाँ आपका क्या था, 2 था, n वही बात है, नेचुरल नंबर। और n का वैल्यू कहाँ तक होना चाहिए, मैंने कहाँ तक लिया है, 4 तक। आपका क्वेश्चन नंबर, ये आपका 2 4 6 डॉट 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 अप टू n ये रिलेशन दिया है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप सपोज करेंगे, सेट का नाम डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने डी लिया। डी में क्या करेंगे, एक्स एलिमेंट को आप एक्स सपोज करेंगे सच डैट एक्स इक्वल टू, एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स आपका है, वो रिलेशन निकालना होगा 2 4 6 8। तो आप यहाँ निकाले 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4। यहाँ पे अप टू इन्फिनिटी, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं किया गया। यानी ये तो पता नहीं है कौन सा नंबर का मैंने निकाला, लेकिन ये पता है कि 2 into n 2n के लिए है। जब भी कोई भी आप नंबर लेंगे 2 नेचुरल नंबर को, तो आपका इवन नंबर आएगा। तो x इक्वल टू 2n, और n क्या है, तो n नेचुरल नंबर, ये आपका, ये आपका 5 है। इसे सॉल्व करते हैं, इसे हम लोग सेट डी मानते हैं। देवे हुए एलिमेंट को हम लोग x सपोज करेंगे सच डेट। अब x में आप रिलेशन देखिए, ये 1 के बाद 4 है, ये और 9 है, मतलब ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। क्या रिलेशन आ सकता है, 1 4 9 100। तो आप यहाँ देखिए 1 2 3, 1 का तो
कुछ डिफिनेट नंबर नहीं मिला, लेकिन 4 का हमें पता है कि 2 का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे, तो आप इस पे भी स्क्वायर डाल सकते हैं। मतलब सभी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो आपका सेट हमें रिक्वायर्ड होगा। तो उसके लिए एक चीज फिक्स है, यहाँ पे ये जो पावर है वो फिक्स्ड है और ये कांस्टेंट है। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है। तो x इक्वल टू आप आगे तक जाएंगे जब यहाँ तक बीच में, तो ये क्या आ जाएगा, इसे आप n ले लेंगे, n स्क्वायर। तो x इक्वल टू क्या है, n स्क्वायर। तो n क्या आपको ये बताना है, नेचुरल नंबर। लेकिन आप स्क्वायर लेंगे तो लाख करोड़ 10 करोड़ आपका बन जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ चाहिए 100 तक। तो n कहाँ तक होना चाहिए, 10 तक। तो आप एक रिलेशन और देंगे, ये आपका कंप्लीट हो गया। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये तो मैंने आपको बताया था कि ऑल एलिमेंट को जब शो करना हो तो रोस्टर फॉर्म में करते हैं, क्योंकि ये आपका दिया हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में, लैंग्वेज या वर्ड में या एक फॉर्मूला बना करके दिया हुआ, वो सेट बिल्डर होता है क्योंकि सेट किया हुआ रहता है। और लिस्ट के हैं, रोस्टर के हैं, वो सभी क्या है, टेबुलर फॉर्म में ही रहेगा। तो ये वेरी इजी है आपका। तो क्या एक्स एन ऑड नेचुरल नंबर, तो आप ऑड नेचुरल नंबर ले सकते हैं। ये ऑड है नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9। अब तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया हुआ कि आपका फिनिश। ये आपका है x इज एन इंटीजर। x क्या है, इंटीजर है, लेकिन कैसा इंटीजर है, -1/2 से बड़ा है और 9/2 से स्मॉलेस्ट है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। b, अब आप एक रियल नंबर ड्रा कर लें। तो 0 1 1 2 3 4 5 6, इधर चले -1 -2, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। आप इसे डिवाइड दें, -1 को 2 से, तो यहाँ पे आपका 0.0 होगा, 0 उतारेंगे, और ये 0.0 क्या आएगा, ये 0.5। तो आप -0.5 को कहाँ पे ये होगा, ये 1 2 3 होता है, 0.5 आपका यहाँ होगा। इंटीजर्स बोल रहे हैं। और फिर आप आएंगे, ये आप 9 को 2 से दे लें, 2 4 जाए 8 1 4.5 यहाँ पे आएगा। तो इन के बीच में जितनी इंटीजर है वो सभी लिखना है। आप डिवाइड देंगे तो 1/2 ये बीच में आएगा, तो 0 1, फिर आपका 2 3 4 5 लेना है नहीं, ये आउट ऑफ स्टेशन है, तो इसे हम लोग नहीं लेंगे। नेक्स्ट आपको लेना है x इज एन इंटीजर कंडीशन है x² + 4 <= तो आप ये बताएं x इक्वल टू लेके चलें 4, तो x बराबर क्या होगा, +-4। जब आप इसे बाहर करेंगे तो x इक्वल टू +-4, तो ये ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू है। यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 4, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो ये इस फॉर्म में आ जाता है 2x लेस देन 2, यानी -2 से आपको सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, -2, और ग्रेटर वैल्यू है +2। तो आप नंबर में यहाँ से देखें, -2 के बाद क्या होता है, -1, फिर 0, फिर 1 और फिर 2, नहीं हमको चाहिए। तो सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पे आप एलिमेंट लिख दें 2 -1 0 1 2, यही आपको निकालना था। देखें ये आपका बहुत इजी है, इससे मैंने सभी क्वेश्चन लिख दिए। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स। डी में आपका x इज ए लेटर इन द वर्ड, तो ये वर्ड लिखना है लोयल,
तो आप सेट डी सपोज करेंगे और डायरेक्ट एलिमेंट लिख देंगे एल, फिर ओ, वाई और ए। एल चूंकि 2 बार है लेकिन रिपीट नहीं करना है, सेट के लिए कंडीशन है, रिपीट नहीं होना चाहिए। ये आपका फिर आए एक चीज, मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डे। वैसे मंथ का नाम बदलाना है जो आपका 31 डे नहीं होता है। तो चले जनवरी, इस पे भी आप काउंट कर सकते हैं। इस ये जो ऊंचा वाला रहता है वो 31 होता है और ये 30 होता है। जनवरी, फरवरी ये आएगा, जनवरी तो 30 का, फरवरी, फिर है मार्च, फिर उसके बाद अप्रैल, मई, मई के बाद जून है, फिर जुलाई और अगस्त, ये दोनों 31 का, सितंबर, अक्टूबर ये आएगा 31, नवंबर, नवंबर में आपका ये 5 मंथ होगा जो 31 डे का नहीं है। अगर देख लेंगे बाय मिस्टेक हुआ होगा तो आप करेक्शन कर लेंगे। फिर है आपका नेक्स्ट, एक्स इज ए कांस्टेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। के से जितने भी अल्फाबेट हैं उनका क्या करना है, आपको लिख देना है। तो के से पहले एबीसीडी आप लिख दें, लेकिन याद रहे स्मॉल में लिखिए, क्योंकि बड़ा में जो होता है वो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, के से पहले तक यहाँ तक। लेकिन एक बात देखेंगे, इसमें आपको क्या लेना था, कांस्टेंट होना चाहिए। मीन्स ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ये आपका फाइनली आंसर आएगा। बी सी डी ए छोड़ देंगे, एफ जी एच आई वोवेल है इसलिए छोड़ देंगे, जे के से पहले तक। चलिए ये मैच करना है, तो सबसे पहले इजी जो है वो मैथमेटिक्स 4 का ये हमें दिख रहा है, तो ये आप मिला देंगे। चलिए फिर देखिए 1 2 3 6, यहाँ पे देखेंगे एक सीजन नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये तो होगा नहीं, ये भी डिवाइजर ऑफ 6 नहीं, प्राइम नंबर बोल रहा है, 6 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो ये किसका होगा 1 2 3, एक सीजन नेचुरल नंबर, ये नेचुरल तो है और ये डिवाइडर 6 का भी वो सभी नंबर से डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा यहाँ। फिर आपका 2 3 के लिए क्या होगा, एक जब प्राइम नंबर यानी डिवाइडर ऑफ 6, तो ये 2 नंबर बचे हैं, वो 2 और ये तो 9 है, बहुत ज्यादा है, तो डिवाइडर ऑफ एफ प्राइम नंबर तो यही हो सकते हैं जो डिवाइड भी कर रहा है 6 को, और ये तो ऑलरेडी लास्टली मिलेगा। तो चलिए ये आपका ये रहा, ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।